हमारे साथ अमित जी फिर से जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। चलिए आपका भी टेक ले लेते हैं। आपको क्या लगता है कि रुपया कहाँ तक अब जा सकता है अगर हम अभी फिलहाल गिरावट को ही देखें? और क्या आपको लगता है कि आरबीआई के फॉरवर्ड मार्केट हस्तक्षेप से कुछ बात बन सकती है? क्या नज़रिया है आपका? ये जो रुपए के अंदर प्रेशर आया है उसके दो तीन मेन रीजन थे। एक, डॉलर इंडेक्स ऊपर गया बिकॉज ऑफ ट्रम्प अनाउंसमेंट ऑफ टैरिफ्स। सेकंड, एफआईआई का आउटफ्लो हुआ इन द मंथ ऑफ नवंबर और इंडिया का जीडीपी भी कम हुआ। अब आगे जाके एक इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट रहेगा ये देखने के लिए कि जो भी इलेक्शन पे ट्रम्प साहब ने बोला था कि वो टैरिफ डालेंगे, वेदर यू विल बी एबल टू एक्चुअली put that tariff in to other countries or not। अगर वो टैरिफ डालेंगे तो उसके कारण उनकी इकोनॉमी पे इन्फ्लेशन हाइक हो जाएगा। जब लास्ट टाइम वो प्रेसिडेंट बने थे तब का सिचुएशन पे एवरेज इन्फ्लेशन आज के इन्फ्लेशन से 50 से 70% डाउन था और उनके इंटरेस्ट रेट भी कम थे। आज का यूएस का सिचुएशन ऐसा है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो ऊपरी स्तर पे है और इन्फ्लेशन जो है वो स्टिकी है। इस केस में ऐसा हमको लगता है, हमारी टीम को लगता है कि जब ट्रम्प एक्चुअली प्रेसिडेंट बनेंगे तो हो सकता है कि उनके स्टेटमेंट्स पे थोड़ा कूल ऑफ आए। ऐसा एक इंडिकेशन भी आप समझ सकते हैं कि ट्रम्प इनवाइटिंग president of China to come in his oath ceremony, and he had given few statements last एक दो दिन में कि we can work with China। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों पे जब वो ट्रम्प आए तब जो टैरिफ की बातें थी वो थोड़ी सी कूल ऑफ हो जाए, एक शांतिपूर्वक इन्वायरमेंट बने। वैसा होता है तो डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा या स्टेबल रहेगा, तो बाकी जो भी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज है उसको एक क्या बोलते हैं रेंज बाउंड मोमेंटम का एक चांस मिलेगा। अमित जी, एक और सवाल है मेरा कि जब इस तरह की स्थितियां हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया कमजोर हो रहा है, ऐसे में अगर हम ट्रेड के लिहाज से देखें तो बहुत से ऐसी बातें होंगी जो शायद हमारे हक में भी जा रही होंगी, हमें उसका फायदा भी मिल रहा होगा। क्या उस लिहाज से भी सोचने की आवश्यकता है? देखिए, जब अपना करेंसी वीक होता है तो बेसिकली क्या होता है कि आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है और आपका इंपोर्ट पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट गिरता है। लेकिन अगर हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो एज अ कंट्री हम लोग नेट इंपोर्टर है। तो अगर करेंसी वीक होता है तो उसका एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट वहां पे आता है कि अपना इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ता है। आज के दिन पे सबसे बड़ा जो हम इंपोर्ट करते हैं वो है ऑयल और गोल्ड। अगर अपना करेंसी वीक होता है तो इन्फ्लेशन पे प्रेशर बनता है। दैट इज टेक्निकली नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। तो आपको लगता है कि अब जब स्थितियां इस तरह की हैं तो क्या वो कदम उठाए जाने चाहिए? जाहिर सी बात है कि विकल्प तो फिर भी बहुत कम है। देखिए, आई विल से दैट द एंटायर क्रेडिट अगर हम देंगे तो आरबीआई को देंगे। मैं आपको एक डेटा पॉइंट बोलता हूँ। लास्ट 83 से 84 आने के लिए रुपये को 14 महीने लगे। ठीक है, अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो अगर आप एक साल का हेजिंग करते हैं तो आपको करीब करीब 2-2.5 रुपया का प्रीमियम मिलता है, विच इज क्लोज टू 2% अप्रोक्सीमेटली। तो अगर हम देखें कि रुपया ऑन एन एवरेज प्रीमियम से भी ज्यादा डेप्रिशिएट हुआ, पहले एक 14 लास्ट 14 महीने पे नहीं हुआ। जो भी स्पाइक आया वो अभी आया। हमको लगता है कि जो आरबीआई है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे कैन इजीली मैनेज द वॉलिटिलिटी। आरबीआई के पास में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है एंड दे हैव यूज्ड ऑल ऑफ द टूल्स वेरी वेरी इफेक्टिवली। आइदर हम बोले कि जब डॉलर आ रहा था इंडियन इकोनॉमी के अंदर पे दे हैव बिल्ड द रिजर्व्स। हमारा रिजर्व्स 450 बिलियन से 700 बिलियन गया, अभी 50 बिलियन डॉलर्स से कम हुआ। लेकिन दे हैव बीन एबल टू गैदर द रिजर्व्स एंड व्हेन देयर इज अ प्रेशर दे हैव बीन एबल टू रिलीज द reserves and protect the depreciation. Second, they've been very active, not on the spot market,
बल्कि वो लोग फॉरवर्ड मार्केट पे भी एक्टिव है। और अगर हम लास्ट 3-4 महीने की बात करें, तो वो लोग एक्टिव एनडीएफ में भी है। तो हम लोग को लगता है कि आरबीआई के पास में इनफ टूल है कि वो जो डेप्रिसिएशन है, वो आराम से कंट्रोल कर सके। जब मैं कंट्रोल करने की बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कंपेयर करना चाहिए कि अदर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज जो है, उसके मुकाबले में हम ज़्यादा वीक हो रहे हैं या हम उसके मुकाबले में कम वीक हो रहे हैं। अगर लास्ट 2 महीने का ट्रेंड देखें या लास्ट 2 साल का ट्रेंड देखें, उससे ये बात क्लियरली आ रहा है कि हम बाकी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज से कम वीक हुए हैं। ठीक है, तो एक जो निचोड़ हमारे दोनों एक्सपर्ट से सामने निकला कि ठीक है, दबाव है रुपए पे, लेकिन अगर हम इसको तुलनात्मक रूप से देखें, एक कंपैरेटिव स्टडी देखें और तमाम पहलुओं पर जब हम बारीकी से निगाह डालते हैं और खुद आरबीआई के जो पूरे रिकॉर्ड को देखते हैं और जिस तरह से उनकी क्षमता को देखते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न्स फिलहाल नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, हमें अभी फिलहाल अमेरिका की तमाम एक्शन का भी इंतज़ार करना होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे अमित जी, कुणाल, आप दोनों का बहुत अच्छा लगा इस चर्चा में आप दोनों को शामिल कर